We remain focused on counter-terrorism because that is the biggest threat that is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? असेंबली में बैठ के झूठा बयानियां बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? कि अभी जो है ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है। दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी सहूलतकारी दहशतगर्दी को हवा दे रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बयानिया खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत की, कहते हैं सिक्योरिटी काबुल से लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वारिज की मंजूर नज़र बनना चाहती है। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को कटहरे में खड़ा कर लिया। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं, पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं पता। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख्वारिज के पैरों में बैठना है? बताएं, फितना अल ख्वारिज ने कभी पीटीआई रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? क्या ख्वारिजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? क्या हैबतुल्लाह बताएंगे चारसद्दा में क्या होगा? DGI-ESPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। फितना अल ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। लास्ट ईयर रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और इस साल 2597 टेररिस्ट वर किल्ड, सेंट टू हेल। साल 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का साल साबित हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने 75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। 2,597 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 1,235 सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। गुज़श्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए, 2 ख़वातीन बमबार भी शामिल थीं। 16 खैबर पख्तूनख्वा, 10 बलोचिस्तान और 1 धमाका इस्लामाबाद में हुआ। दहशतगर्दी के ज़्यादातर हमलों में अफगान मुलव्वस निकलते हैं। DGI-ESPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में इदारे इस तरह बाइख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए। यह बयानिया मज़हक का खेज़ है कि हम बेइख्तियार हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते। मुल्क में सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा, जान है तो जहान है। किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। एक शख्स ने साबिक आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। कौम का एक ही बाप है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। इट इज द खारजीज who started using these armed quadcopters, क्योंकि वो जो उनका सरप्रस्त बैठा हुआ है, सरप्रस्त आला बैठा हुआ है हिंदुस्तान, वो फंडिंग, टेक्निकल इन्वेंट्री और चीजें इनको प्रोवाइड करता है, तो दे हैव नॉट स्टार्टेड गोइंग इनटू दिस आर्म्ड क्वाडकॉप्टर बिजनेस। हम हक पर हैं और इंशाअल्लाह हक ने गालिबाना है। भारत और अफगानिस्तान मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। आपने दाएं बाएं से आना है या इकट्ठे आना है, मजा ना करा दिया तो कहना। तर्जुमान पाक फौज के दुश्मन को ललकार, मार्का हक में भारत का मुंह काला किया जो पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक इंडिया के मुंह से नहीं उतर रही। दौरान जंग अफगान वजीर खारजा भारत में था। मार्का हक के बाद भारत ने दहशतगर्दी को मजीद हवा दी। अफगान तालिबान, ख्वारिज और भारत का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। मोदी अफगान तालिबान का नया हीरो बना हुआ है। DGI-ESPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGI-ESPR ने अफगान वजारत खारजा को वजारत गुलाम करार दे दिया। कहा सब दहशतगर्दों का एक ही बाप है और वो है अफगान तालिबान। खुदकुश हमले अफगान वॉर की इकोनॉमी चला रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी वो दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं लड़ी। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है।
कोई और नहीं, बानी ही पीटीआई के चेयरमैन हैं। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से 5 बड़ों वाली बात की वजाहत तलब कर ली। यह नहीं हो सकता 5 बड़े बानी पीटीआई के बगैर बैठ जाएं और मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बतें बढ़ने की बात कबल अज़ वक्त करार दे दी। मुज़ाकरात की नौबत 5 बड़ों तक आ गई है तो ना ही समझी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बानी से मुलाकात ही नहीं करने दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। पार्टी में महमूद खान अचकजई के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। चीफ व्हिप पीटीआई आमिर डोगर कहते हैं 76 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर को महमूद खान अचकजई के नाम की रिक्विजिशन दी है। सब इसको मिनोअन तस्लीम करते हैं। दूसरी जानिब मुलाकात न कराने पर बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने गोरखपुरना के नाके पर धरना दे दिया। सिफारती सतह पर भारतीय वजीर आजम मोदी को एक और हजीमत का सामना। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। भारतीय सहाफ़ी का मोदी सरकार का अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देने का इंकशाफ। कहा, नाखानदगी सिफारती सलाहियत में कमी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। मोदी एक तरफा बयानात का आदी, 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई बरामदात में इजाफे का लाहे अमल बनाने की हिदायत। किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शोबा ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से रुशनास कराना होगा। फी एकड़ पैदावार में इजाफे में किसानों को मयारी बीज फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ज़रई शोबे की तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। ज़राअत की तरक्की के लिए तहकीक पर सरमायाकारी की जाती रही है। हुकूमत का गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा न करने का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। पंजाब के शहरों और देहात की तामीर और तरक्की और भी तेज। वजीर आला के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत 224 देहात में काम शुरू। 469 देहात में पहले फेज में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। मरीम नवाज ने लाइव डैशबोर्ड कायम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। BRT की जमरूद और बड़ा बाजार तक तोसी से मुताल्लिक जायजा। सोहेल आफरीदी की कम से कम वक्त में होम वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, BRT से ज़िला खैबर के अवाम को महफूज, मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। इस मनसूबे से पेशावर और ज़िला खैबर के दरमियान आमद व रफ्त मज़ीद आसान हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का दौरा सिंध। PTI का 11 जनवरी को बाग़ जिनाह कराची में जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को दरख्वास्त जमा करा दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताअवुन की यकीन दहानी कराई। आलमी बैंक का सिंध फ्लड एमरजेंसी बहाली मंसूबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देना सिंध हुकूमत की मौसर मनसूबाबंदी का सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मंसूबे के तहत सूबे भर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की गई। मंसूबे से 7.2 मिलियन से जायद अफराद मुस्तफीद हुए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद शफाफियत, रफ्तार और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया। गिलगित बल्तिस्तान की 14 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक्किद हुई। स्पीकर सूबाई असम्बली नज़ीर अहमद ने बहैसियत कायम मकाम गवर्नर निगरान वज़रा से हल्फ लिया। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान, साबिक वज़रा और अमायदीन की तकरीब में शिरकत।